मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर भेड़ियों के झुंड का हिस्सा बनें। वीडियो के एंड पर एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको वो अनाउंसमेंट पता चल सके। अब जैसा कि आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि इनजस्टिस 2 का जो अगला इशू होगा वो नवंबर में जाकर रिलीज होगा, और कुछ दिन पहले इनजस्टिस 2 का एनुअल रिलीज हुआ है, तो वक्त आ गया है कि आज उसे कवर किया जाए। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ग्रॉड गोरिल्ला सिटी पर आकर कब्जा कर लेता है और वो वहां पहुंचकर गुल को और सोलोवार को मार देता है, और एंड पर हमने ये देखा था कि एल्फ्रेड ब्रूस वेन को छोड़कर उसके घर से चला जाता है। अब आगे ब्रूस ब्रदर आई की मुरम्मत कर रहा है और सेलिना उसके पास खड़ी है और वो उसे कहती है कि तुम पूरा दिन इसकी मरम्मत ही करते रहोगे या कुछ और भी करोगे। तो ब्रूस उसे ठीक करते हुए कहता है कि इसमें पता नहीं कोई ग्लिच आ गया है। तो सेलिना कहती है इसमें ग्लिच आ गया है या तुम एल्फ्रेड के जाने के बाद अपने आप को हर काम में बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। तो ब्रूस वहां से निकलता है और कहता है नहीं वाकई कोई ग्लिच आ गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि इसे कैसे ठीक करूं। और रही बात एल्फ्रेड की, तो वो अपनी मर्जी से गया है और मैं उसके इस डिसीजन की पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी ब्रदर आई ब्रूस को बताती है कि प्रिजन में कोई मसला है, कोई सुपरमैन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ब्रूस कहता है जल्दी से टेलीपोर्टर तैयार करो और मुझे बताओ कि कौन लोग हैं वो और कौन से वेपन है उनके पास। तो ब्रदर आई कहती है कि 4 एडवांस रोबोट हैं और उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी है जिसके हाथ में एक केक है। जब ब्रूस और सेलिना वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वहां पर मार्था केंट अपने बेटे के लिए केक लेकर आई है, और उनके साथ जोनाथन केंट भी है जो कि गाड़ी में बैठा है और उस गाड़ी को उन 4 रोबोट्स ने उठाया है। तो बैटमैन मार्था के पास आता है और मार्था से कहता है कि मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। तो मार्था कहती है तुम जानते हो कि मैं उसकी माँ हूँ और वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। तो बैटमैन कहता है लेकिन फिर भी मैं आपको अंदर जाने नहीं दे सकता। तो मार्था उसके पास से केक लेके गुजरती है और कहती है मैं भी देखती हूँ तुम मुझे किस तरह रोकते हो। तो सेलिना आती है और मार्था को लेती है और कहती है आए मैं आपको आपके बेटे से मिलाती हूँ, और वो उसे लेकर अंदर प्रिजन में चली जाती है और बैटमैन वहां पर खड़ा मुंह ही देखता रह जाता है। बैटमैन को मायूस देखकर जोनाथन कहते हैं परेशान मत हो, जब वो एक चीज ठान लेती है तो वो उसे करके रहती है, अब आओ मेरे साथ कार में बैठो। तो बैटमैन कहता है मिस्टर केंट देखिए मेरे पास बहुत जरूरी काम है करने के लिए। तो जोनाथन उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि आज के बाद मुझे जोनाथन कहना, मिस्टर केंट नहीं, और चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो, आज मैं तुम्हें लस्सी पिलाता हूँ। तो बैटमैन जाकर जोनाथन के साथ गाड़ी में बैठ जाता है और वो रोबोट्स उस गाड़ी को उठाते हैं और वहां से ले जाते हैं। इसके बाद एक छोटे से किस्से का जिक्र है जो कि 8 साल पहले वाक़या हुआ था, जिसमें एक दफ़ा ब्रूस वेन और सेलिना एक पार्टी में मौजूद थे कि तभी वहां पर कोई उस पर हमला करता है और ब्रूस को गोली लग जाती है, और उस पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं डेडशॉट था। और याद रहे कि ये किस्सा 8 साल पहले का है, जब सुपरमैन बिल्कुल ठीक था, लोएस भी जिंदा थी और डिक ग्रेसन भी जिंदा था, सारे तब मौजूद थे। तो जैसे ही सुपरमैन को इस बात का पता चलता है कि ब्रूस के साथ ऐसा वाक़या हुआ है, तो वो अपने सब काम काज छोड़कर वहां से उसकी तरफ आता है और उसको प्रोटेक्शन देने की कोशिश करता है, क्योंकि गौथम में उसके लिए खतरा काफी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि किसी ने ब्रूस वेन के नाम की सुपारी दी हुई थी। तो ब्रूस एज ए बैटमैन तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता था, लेकिन एज ए ब्रूस वेन वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। तो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो कुछ अरसे के लिए गौथम से बाहर चला जाएगा ताकि वो वहां पर रिकवर भी हो सके। तो क्लार्क उसे अपने माँ बाप के पास ले आता है केंट हाउस पे, जहां पर वो कुछ दिन गुजारता है, जहां पर उसकी मार्था और जोनाथन से भी थोड़ी सी दोस्ती हो जाती है। यानी कि सुपरमैन अपनी पूरी कोशिश करता है ब्रूस वेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की, और एंड पर सुपरमैन बैटमैन के साथ मिलकर उन लोगों को भी पकड़ लेते हैं जिन्होंने ब्रूस वेन पर हमला करने की कोशिश की थी। अब प्रेजेंट में वापस आए तो वहां पर मार्था केंट अपने बेटे से मिलने के लिए उसके डूम में पहुंच चुकी है। तो उनसे मिलने के बाद क्लार्क बैठता है और उनसे पूछता है अब बाहर सब कुछ कैसा है। तो मार्था कहती हैं बस चल रहा है, लेकिन जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा और तुम बाहर आओगे तो दुनिया और ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो क्लार्क कहता है कि ब्रूस तो मुझे यहाँ से कभी बाहर नहीं निकालेगा। फिर वो मार्था से पूछता है कि फादर कहाँ पर हैं। तो वो कहती हैं वो ब्रूस के साथ ही थे बाहर। दूसरी तरफ जोनाथन और ब्रूस लस्सी पीने के लिए एक जगह पर पहुंचते हैं और जोनाथन ब्रूस से कहता है कि अपनी जेब को जहमत देने की कोशिश मत करना, यहाँ पर पैसे मैं दूंगा, तुम बिलियनर होगे तो अपने घर में होगे। तो ब्रूस कहता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जरा सी गलत है, मैं बिलियनर नहीं ट्रिलियनर हूँ। इसके बाद जोनाथन उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर क्यों लाया हूँ। तो ब्रूस कहता है कि मुझे नहीं पता। तो वो कहते हैं कि एल्फ्रेड ने जाने से पहले मुझे और मार्था को तुम्हारी देखभाल करने का कहा था। तो ब्रूस हैरान होते हुए कहता है अच्छा। तो जोनाथन आगे से कहते हैं कि मैंने और मार्था ने तो दुनिया के सबसे पावरफुल शख्स को पाला है और उसके मुकाबले में तुम्हारी देखभाल करना तो उसके सामने कोई चीज ही नहीं है।
खैर इसके बाद जोनाथन ब्रूस से पूछते हैं कि क्या वो लोइस के बाद तुम्हारे पास आया था? तो ब्रूस कहता है लोइस के मरने के बाद हाँ आया था। तो जोनाथन फिर सवाल करते हैं तो क्या उसने तुम्हारी मदद मांगी थी? तो ब्रूस शर्मिंदा होते हुए कहता है हाँ मांगी थी। तो जोनाथन फिर पूछते हैं तो क्या तुमने उसकी मदद की? तो ब्रूस कहता है कि वो किसी का कत्ल करके आया था, उसने मेरे सामने जोकर को मारा था। तो जोनाथन कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि उसने क्या किया था, मेरा सवाल ये है कि उस दिन दोस्त होने के नाते तुमने क्या किया था। तो ब्रूस ये सवाल सुनकर थोड़ा सा शर्मिंदा होता है। तो जोनाथन कहते हैं कि उस दिन उसे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं थी, बल्कि उस दिन उसे एक दोस्त की जरूरत थी। इसके बाद जोनाथन उससे पूछते हैं कि जब तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे सामने मारा गया तो क्या अगर तुम्हें मौका मिलता तो तुम उस शख्स को मार देते? तो ब्रूस कहता है मैं उस वक्त बच्चा था, मैं कुछ भी कर सकता था। तो जोनाथन कहते हैं हम सब बच्चे हैं ब्रूस, हम सब। इसके बाद ब्रूस बैटमैन का सूट पहनकर सुपरमैन के पास आता है। तो क्लार्क उसे देखकर कहता है क्या अब सब कुछ बाहर ठीक है मेरे यहाँ पर कैद होने के बाद? तो बैटमैन कहता है हम सब आज़ाद हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो क्लार्क कहता है यानी कि इसका मतलब है नहीं सब कुछ ठीक। तो बैटमैन अपना मास्क उतारते हुए कहता है सुपरमैन मुझे माफ़ कर दो, लोइस के बारे में मुझे उस दिन एक अच्छा दोस्त बनकर दिखाना चाहिए था। तो क्लार्क कहता है अपने मुंह से उसका नाम भी मत लेना। तो ब्रूस कहता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम्हारे यहाँ पर बंद होने के बाद दुनिया बेहतर है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर लोइस जिंदा होती तो ये दुनिया ज़रूर बेहतर होनी थी। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर ये एनुअल एंड हो जाता है। अब यकीनन आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये तो एनुअल 2 है, एनुअल 1 किधर गया? अब एनुअल 1 जो है वो थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं था इस सीरीज़ के साथ। मतलब उसमें ना वंडर वुमन का ओरिजिन बताया गया कि वंडर वुमन इतनी जो है पत्थर दिल क्यों है। वो भी मैं कभी टाइम निकाल कर ज़रूर कवर करूँगा, लेकिन अगर वो आपने नहीं भी पढ़ा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टोरी पर। और मुझे ये भी पता है कि आप लोग बहुत लंबे अरसे से जो है इनजस्टिस 2 का वेट कर रहे थे। अभी आया है तो मैंने फ़ौरन वीडियो बना दी है ताकि आप लोगों के कमेंट आना शुरू हो जाएं कि इनजस्टिस 2 बनाओ, अब तो नवंबर आ गया है। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है, वो ये कि जो मूवीज़ के रिव्यू हैं उसको मैं एक अलग चैनल पर डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेड वुल्फ मूवीज़ के नाम से, जहाँ पर बॉलीवुड, हॉलीवुड और जिस तरह की भी मूवीज़ होंगी जो आप रिक्वेस्ट करेंगे उन सब मूवीज़ के रिव्यूज़ आपको वहाँ पर मिलेंगे। इस तरह थोड़ा सा मैनेज करना आसान हो जाएगा। और इस चैनल पर मैं कोशिश करूँगा कॉमिक्स, डीसी और मार्वल या एनिमे के स्टफ़ थोड़े से इसके ऊपर रखूँ। बाकी जो सारा कुछ होगा वो आप लोगों को मूवी से रिलेटेड वो उसके ऊपर मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको जाकर लाजमी सब्सक्राइब करें। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखी हैं तो मैं कोशिश करूँगा उनके रिव्यूज़ करने की, तो वो सारे आप लोगों को वहाँ पर मिलेंगे। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।